दोस्तों स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई वैकेंसी का अपडेट आ चुका है और इस वैकेंसी का अपडेट जो है बीसीईसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। क्या है योग्यता, उम्र सीमा क्या है, इन सभी चीजों को लेकर सारा अपडेट जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। कुल 700 पद हैं। चलिए देखते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट से जाके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको मांगी गई है, कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं और कब से कब तक आप यहाँ पे इसको आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बाकी लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज आप हमारा जो है वेबसाइट kieducation.in को विजिट करते रहें। लगातार यहाँ से नए वैकेंसीज के अपडेट अप टू डेट किए जा रहे हैं। जो भी अपडेट आ रहे हैं और जो भी एडमिट कार्ड आ रहा है या जो भी आंसर की आ रहा है उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारी चीजें बताई जा रही हैं। अगर कोई भी डाउट है इन सभी चीजों को लेकर, आप किसी वैकेंसी को लेकर अगर डाउट रखते हैं तो आप यहाँ से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको रिप्लाई भी जरूर दिया जाएगा। एनीवे हम जो बात कर रहे हैं नई वैकेंसी का, यहाँ पर दोस्तों ये जूनियर रेसिडेंट का वैकेंसी है और सीनियर रेसिडेंट का, इन दोनों के पदों के लिए वैकेंसी अपडेट की गई है। आप यहां से आएंगे और जूनियर रेसिडेंस वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। एडवर्टीजमेंट जो है जारी कर दिया गया है, आप इसका एडवर्टीजमेंट यहां से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। अब जो शैक्षणिक अर्हता है उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुल 700 जो पद है यहाँ पे दिए गए वो कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। पदों की संख्या कोटिवार है, यहाँ पे बोला भी गया है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके लिए एक जो प्रोस्पेक्टस है वो जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो अनारक्षित वर्ग है उनको 175 सीट है, वही महिला को 35% आरक्षण के आधार पर सीट रिजर्व किया गया 61 सीट। ईबीसी का 175 सीट है, बीसी कैटेगरी का 126 है, एससी कैटेगरी का 140 है, एसटी कैटेगरी का 14 है, आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनको 70 है और यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है उनको 14 सीट है। विकलांगता से संबंधित जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में 7-7 सीट यहाँ पे अपडेट किए गए। बाकी महिलाओं का सीट यहाँ पे रिजर्व है, इनको 35% के आरक्षण पे ये सीट रोस्टर तैयार करके दिया गया है। कुल पदों की संख्या 700 है, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप यहाँ से। अब आते हैं दोस्तों इनके वेतनमान को थोड़ा समझ लेते हैं। वेतनमान यानी कि जो सैलरी मिलेगी 65,000 रुपए की सैलरी स्केल दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। प्लस में आपको जो है भविष्य में निधि या फिर प्रकार के भत्ता जो मिलते हैं वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो एज लिमिटेशन जो है आपका क्या है, तो यहाँ पे एज लिमिटेशन की बात जो है मैक्सिमम 37 साल आपका होना चाहिए, महिला है तो 40 साल होना चाहिए, ओबीसी बीसी कैटेगरी है तो 40 साल तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10 साल का छूट यहाँ पे पीएच कैटेगरी के छात्रों को दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट करके मिल सकता है। खैर यहाँ पे आप देखिएगा तो ऊपर आते हैं ये कौन कौन से पोस्ट हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो पद का नाम है, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में इनकी रिक्रूटमेंट ली जा रही है, जहाँ पे अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट है ना, ये ध्यान रखिएगा जूनियर रेजिडेंट के पद के लिए यानी कि टेन्योर के लिए 1 वर्षीय ये वैकेंसी निकाली गई है। नियुक्ति का पैनल निर्माण कर लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो पद है दोस्तों, यहाँ पे जिसके लिए आपके शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है भारतीय चिकित्सा परिषद की तरफ से या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त से या अनुमति प्राप्त एमबीबीएस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आवेदक को भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो अब एलिजिबिलिटी समझ गए, यहाँ पे आरक्षण समझ गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट समझ गए। यहाँ पे तो आवेदन कब से करना होगा और कैसे करना होगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और ये कब से आवेदन होगा मैं आपको बता दूं यहाँ से। तो ये आवेदन करने की जो तिथि दी गई है 28 सितंबर से लिंक एक्टिवेट होगा, 12 अक्टूबर तक इसका लिंक एक्टिवेट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 12 अक्टूबर तक और 13 अक्टूबर तक फाइनली इसका फीस सबमिट कर सकते हैं और एडिटिंग करने का भी लिंक 13 से 14 तक एक्टिवेट रहेगा। फिर डेट ऑफ पब्लिश और अपलोडिंग काउंसलिंग प्रोग्राम आपको अपलोड किया जाएगा 18 अक्टूबर को, जिसके बारे में जानकारी आपको उसके मेरिट लिस्ट के बारे में भी दिया जाएगा। यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट ही तैयार करके दिया जाएगा। अब फॉर्म को भरना कैसे है, यहाँ पे करीब 6 स्टेप दिए गए हैं, जहाँ पे आप आकर सारी स्टेप्स को पढ़ भी सकते हैं। यानी कि पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन करने का है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करते समय आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का अपना इस्तेमाल करें जो कि एक्टिव हो, उस पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई किया जाएगा और आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड क्रिएट होकर आएगा। उसको आप साइन इन करने वाले बटन पे साइन इन करके क्लिक करके आगे बढ़िएगा। तो दूसरा स्टेप आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। देखिए ये जो फॉर्म भरने का जो अपडेट है ये आप लोगों का जो है 28 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अकाउंट में लॉगिन करना होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना डालना होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो जो भी छात्र यहाँ पे सबमिट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
तीसरा स्टेप आपका आएगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का साइज भी आपको वहां पे मेंशन किया जाएगा। और चौथा स्टेप होगा एजुकेशन डिटेल डालने का। कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10th से लेकर जो है एमबीबीएस की डिग्री तक आप अपना सारा डिटेल वहां पे अपडेट करेंगे। पांचवा स्टेप आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू करने का होगा और यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद जांच लीजिएगा एक बार। फिर स्टेप जो है 2 होगा, स्टेप 3 होगा, स्टेप 4 होगा, जहां पे आपको सूचना अगर गलत पाई जाती है आपके द्वारा तो उसको एडिट भी आप कर सकते हैं सबमिट करने से पहले तक। ये इन्फॉर्मेशन है। और सबमिट कंटिन्यू पे जब क्लिक कर लीजिएगा तो फिर इसमें कोई सुधार नहीं कर पाइएगा। फिर आपको डेट में जो सुधार करने का डेट दिया गया 13 से 14 का, उसी में जाके आप फिर एडिट कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। प्रीव्यू कर लीजिएगा एक बार अच्छे से और उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आई कंफर्म पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका प्रोसेस हो गया। और फाइनली पेमेंट वाले सेक्शन पे आप आ जाएंगे तो ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ पे यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग वगैरह से तो आप जो है करीब 2250 रुपए का यहाँ पर फॉर्म फीस भरेंगे। ठीक है, तो बहुत ही महंगा है यहाँ पर फीस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर इसका हार्ड कॉपी जो भी होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास 2 कॉपी निकाल के जरूर सेव रख लीजिएगा। 13 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच एडिट करने का मौका दिया जाएगा अगर कोई गलती होती है तो, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट एडिट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। इसके बाद है ना, मेरिट लिस्ट आपका जो है डेट अभी मेंशन नहीं किया गया है, आगे चल के मेंशन किया जाएगा। ऑनलाइन अगर आवेदन गलती की है तो अस्वीकृत कर दिया जाएगा। शैक्षणिक और आवासीय अहर्ता अपने नियम के शर्तों के अनुसार अगर आपने यहाँ पे अपडेट किया होगा तो आपका जो है बीसीसीबी बोर्ड की तरफ से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाएगा। इंटरव्यू में काउंसलिंग हेतु आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा और आवेदन प्राप्त करने वाले काउंसलिंग और या इंटरव्यू देने के लिए आपको जो है काउंसलिंग में जाना होगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल होंगे उसको भी लेकर जाना होगा। तो ये जानकारी है दोस्तों इस फॉर्म को लेकर। इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिया गया था। 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। जूनियर रेजिडेंट यानी कि टेन्योर के पदों के लिए कुल यहाँ पे 700 पदों की वैकेंसी है जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। और ये इसका प्रोस्पेक्टस है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको दी गई है, जो कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया है। अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अप टू डेट की गई है और सही जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई भी ऐसा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और उम्मीदवारों का जो चयन का प्रक्रिया है मैंने आपको बताया, जैसा कि यहाँ पे आपके मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। काउंसलिंग के दौरान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और योग्यता क्या है यहाँ पे हमने आपको बता दिया। एज लिमिटेशन भी 37 साल तक का रखा गया है 21 से। और फीस जो है 2250 रुपए का है। तो ऑनलाइन फीस यहाँ पे सबमिट करना आपको और आवेदन भी ऑनलाइन करना है 28 सितंबर से और 12 अक्टूबर लास्ट डेट है यहाँ पे। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी तो आवेदन जरूर कीजिएगा, नहीं है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।